बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सानिहा काहना से भी इंतजामिया ने सबक ना सीखा। बागबानपुरा के अल नसर स्कूल एंड एकेडमी से मुल्हिका ज़ेरे तामीर 2 मंजिला की इमारत की छत गिर गई। 12 साला अबू बकर जाबहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। जी बिल्कुल, नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मियों में शामिल हैं। सानिहा काहना से भी इंतजामिया ने सबक ना सीखा। विमेन कॉलेज रोड बागबानपुरा के करीब अल नसर स्कूल एंड एकेडमी से मुल्हिका ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 12 साल अबू बकर जाबहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 10 बच्चों को बचा लिया। ज़ेरे तामीर इमारत भी अल नसर स्कूल के मालिक ने खरीद ली थी। स्कूल को वसअत देने के लिए तामीर जारी थी। तामीर के दौरान छत का लेंटर गिर गया। मोहल्लेदारों के मुताबिक स्कूल में समर कैंप भी चलाया जा रहा था। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल को वसअत देने के लिए उससे मुल्हिका इमारत पर मंजिल डालने का काम शुरू कर रखा था, जहां हादसा रूनुमा हुआ। अहले इलाका का कहना है कि 5 रोज कबल स्कूल की छत का लेंटर डाला गया था। स्कूल में छत का लेंटर जल्दी खोलने से छत गिरी। लेंटर दूसरी छत का गिरा। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर तामीराती काम जारी था जब ये अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे की वजूहात का अभी तयन नहीं किया जा सका। वाक़े के बाद जिले इंतजामिया और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि अल नसर स्कूल रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। स्कूल को एक्सटेंशन देने के लिए साथ वाली बिल्डिंग पर तामीराती काम जारी था। स्कूल में बच्चों का समर कैंप भी गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। बागबानपुरा में स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 12 साला बच्चा अबू बकर जाबहक जबकि 3 मजदूर और एक राहगीर रिक्शा ड्राइवर जख्मी हुए हैं। जख्मी मजदूरों का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों में इमारत की तामीर शुरू हुई। तीसरी मंजिल की छत डालने की तैयारी कर रहे थे कि दूसरी मंजिल की छत जमीन पर आ गिरी। जख्मी रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि बेटे को स्कूल से लेने आया तो ज़ेरे तामीर हिस्से की छत गिर गई। पूरा नसर स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया है। जख्मियों में 45 साला वसीम रिक्शा ड्राइवर, 3 मिस्त्री और मजदूर 38 साला फैज, शकील और 35 साला नदीम शामिल हैं। जख्मी मजदूरों का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों में इमारत की तामीर शुरू हुई थी और अब तीसरी मंजिल की छत डालने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान दूसरी मंजिल की छत जमीन पर आ गिरी जिससे तीनों मजदूर जख्मी हो गए। मजदूरों का कहना है कि ज़ेरे तामीर इमारत खाली थी और बच्चे पुराने पोर्शन में पढ़ रहे थे जिससे महफूज रहे। 4 दिन सानू होए ना गया, पता नहीं हुण कच्चा सी पक्का सी सानू नहीं पता, बस उत्ते चनाई ला रहे सन ते नीचे से लेंटर गिर गया। तीसरी फ्लोर बना रहे थे, दूसरी फ्लोर का लेंटर गिरा ऊपर, फिर तीसरे फ्लोर का भी नीचे आ गया। छत गिरने से जख्मी रिक्शा ड्राइवर 35 साला वसीम का कहना है कि बेटे को स्कूल से लेने आया तो इस दौरान ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरी जिससे वो जख्मी हो गया, ताहम इसका बेटा महफूज रहा। बच्चे को लेने गया हुआ था ट्यूशन से और नीचे खड़ा था तो एकदम से छत ऊपर से नीचे गिर गई। बागबानपुरा में छत गिरने से जहां बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 12 साला अबू बकर के नाम से की गई। डॉक्टर्स का कहना है चारों जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है और वो खतरे से बाहर हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागबानपुरा में अल नसर स्कूल एंड एकेडमी की छत गिरने का वाकया पेश आया। छत गिरने के बायस जख्मी 4 अफराद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ हैं। जी तौकीर। देखिए, बागबानपुरा में होने वाला वाकया जिसमें अल नसर स्कूल की छत जो है वो गिरने से 4 अफराद, 4 मजदूर जो काम कर रहे थे वो जख्मी हुए। उनको फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनका इलाज जो है वो जारी है। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि जो 4 मजदूर यहाँ पर लाए गए थे जिनकी उम्र 35 साल थी, किसी की 38 और किसी की 45 साल उम्र थी, उनकी जो है वो अब हालत जो है वो खतरे से बाहर है और जबकि इनका इलाज जारी है। और बताया ही जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि मुमकिन है कि इनको बहुत जल्द जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने भी अस्पताल का दौरा किया और इस हवाले से जो मरीज़ जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए थे उनकी इयादत की और इस हवाले से डॉक्टर्स को भी सख्ती से हदायत की गई कि जो ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद है इनकी जो है वो देखभाल प्रॉपर की जाए और इस हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से भी जो है वो उनका इलाज जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इलाज जारी है। तो की रकम बहुत शुक्रिया आपका।
उधर रावण में घर की छत गिरने से 13 साला बच्ची जान बहक हो गई है। हादसे में एक बच्ची समेत 3 खातीन जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 13 साला हुमैरा मलबे तले दबकर जान बहक हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 30 साला रिमशा, 50 साला रशीदा और 13 साला सुमेरा शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावण में घर के छत गिरने से 13 साला बच्ची जान बहक हुई। हादसे में एक बच्ची समेत 3 खवातीन जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 13 साला हुमैरा मलबे तले दबकर जान बहक हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 30 साला रिमशा, 50 साला रशीदा और 13 साला सुमेरा शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सवात कुश्ती हादसे में जान बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लाहौर की फैमिली सियाहत के लिए सवात गई थी। आमिर ओंदल, बेटा अब्दुल्ला, पुरवा, रुवेल और 2 बच्चे शामिल थे। मरने वालों की DHA फेज 7 के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। सैफुल्लाह झील सवात में डूबने वाली 24 साला बुशरा की तलाश जारी है। सवात के इलाके कालाम की झील सैफुल्लाह महूटर लाहौर के एक खानदान के लिए ड्राउना ख्वाब बन गई। कश्ती क्या उल्टी, हंसते बसते घर पर कयामत ही गुजर गई। जान बहक अफराद में 65 साला कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर ओंधन, उनके बेटे अब्दुल्ला ओंधन, बेटियां रुबेल और परवा, जबकि 4 साला जहरा और तस्मा का राइद शामिल था। तमाम अफराद का ताल्लुक लाहौर के इलाके DHA से था। हादसे में 24 साला बुशरा बीबी ताहाल लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से झील में सर्चिंग का अमल तेज कर दिया गया। जान बहक अफराद की मैयतें लाहौर मुंतकिल कर दी गयी। DHA फेज 6 की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गयी। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीजो अकारिब और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद शरीक हुई। हर आंख खुशगवार और फजा सोग में डूबी रही। जान बहक अफराद को DHA फेज 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा खानदान के रिश्तेदार नवी चीमा का कहना था, मुतासरा फैमिली की बड़ी बेटी 24 जून को अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। वो लोग एम्बेसी के काम के लिए गए थे। फैमिली में 7 अफराद थे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। कश्ती पुरानी थी, यहाँ कोई मुनासिब चेकिंग या लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं था। नारान कागान की तरह सवात में हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं है। रेस्क्यू के बाद एम्बुलेंसेज भी रास्ते में खराब हो गयी। मुतालबा करते हैं कि सियाहती मकामात पर सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम बेहतर बनाया जाए। तो 2 माइनर और 5 बड़े लोग ये गए हैं, कलाम गए हैं। वहाँ से कलाम जाके मेरा इनका राब्ता नहीं हुआ। एक ही दिन का चूँकि ये सारा मामला हुआ है, उसके बाद ये चले गए हैं झील सैफुल्लाह की तरफ। वहाँ पे बोट जो शायद 100 साल पुरानी बोट्स अब भी चल रही हैं और जिसको कोई प्रॉपर चेक ना होने की वजह से गवर्नमेंट के प्रॉपर चेक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। कैसे रिक्वायर्ड हैं कि जैसे नारान कागान में वहाँ पे उन जगहों पे फोर्सेस को दी गई थी, उनको अंडर लाइसेंस ऑपरेट करवाया गया था। यहाँ पे लाइसेंस किसी का नहीं। ये सानिया न सिर्फ एक खानदान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है, बल्कि सियाहती मकामात पर हिफाजती इकदामात की कमी पर भी बड़ा सवालिया निशान है। क्या मुतलका इदारे अब जागेंगे या ऐसे सानियात यूं ही होते रहेंगे? कैमरा टीम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेस्टोरेंट से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। सर्विस सेक्टर पर 5 के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज होगा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुताबिक खदमात पर नई शरह का इतलाक शुरू कर दिया है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। कारोबारी इदारों को नई शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग की हिदायत जारी की गई है। रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप्स, फूड चेन से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब में मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर्स पर 5% के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतादिद खिदमात पर नई 8% सेल्स टैक्स शरह का इतलाक शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। शादी हॉल्स, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट पर भी 8% सेल्स टैक्स के दायरेकार में शामिल है। ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स भी नए सेल्स टैक्स शरह के दायरेकार में शामिल है। रेंटे कार, फिटनेस सेंटर्स, अपार्टमेंट हाउस, प्रॉपर्टी डीलर्स सेक्टर्स पर भी नई शरह 8% लागू होगी। आर्किटेक्चर्स, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज समेत दीगर मजीद 2 सेक्टर्स भी शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका कारोबारी इदारों को नई टैक्स शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग की हिदायत की गई है। नई टैक्स शरह का मकसद महसूलात में इजाफा और टैक्स नेट को मौसर बनाना करार दिया गया है। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की असर-ए-नो तैयारी। 90% से ज्यादा लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने का प्लान। मास्टर प्लान की तैयारी में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराज़ात तैयार कर लिए। सिटी 42 ने नए सिरे बहस मास्टर प्लान की मुजवज़ा कॉपी हासिल कर ली है।
लाहौर के लिए 2050 तक के मास्टर प्लान की असर नो तैयारी। कंसल्टेंट और LDA हुकाम ने 90% से जायद लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराजात तैयार कर लिए। एतराजात में हालिया खुफिया पब्लिक हेयरिंग्स के बाद बहुत से तहफुजात उठाए गए हैं। हालिया पब्लिक हेयरिंग में मखसूस स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। मीडिया से भी पूरे अमल को मख्फी रखा गया। पब्लिक हेयरिंग में चंद अफराद के अलावा LDA के अपने अफसरान मौजूद थे। इससे कबल 2022-23 में भी मास्टर प्लान का हतमी ड्राफ्ट तनाज़ात की जद में आया और काम रुकवा दिया गया था। लाहौर शहर में बढ़ती हुई रिहायशी जरूरियात को जवाज बनाकर ग्रीन एरियाज को कम करना बिला जवाज होगा। जराये के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपर्स ने अपने एतराजात दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। LDA और मास्टर प्लान के कंसल्टेंट 2050 तक के जरूरियात के मुताबिक अप टू डेट मास्टर प्लान की तैयारी के दावे कर रहे हैं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला जारी है। चिकन गोश्त की कीमत में एक ही रोज में 22 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला जारी है। चिकन गोश्त की कीमत में एक ही रोज में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त 432 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 270 रुपए फी किलो, जबकि थोक कीमत 284 रुपए, जबकि परचून रेट 298 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जारी है और फी दर्जन अंडे 227 रुपए तक पहुंच गए हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे ने कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि चिकन और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मंसूबा बैरूनी और तरक्याती कामों का आगाज। आईडॉप ने प्री क्वालिफिकेशन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। एक्सटर्नल वर्क्स पर 1 अरब 81 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफा और दीगर इदारों में मुंतकली। FPFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मंसूबा बैरूनी तरक्याती कामों का आगाज हो गया। आईडॉप ने प्री क्वालिफिकेशन दरख्वास्तें तलब कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मंसूबे के एक्सटर्नल वर्क्स पर तकरीबन 1 अरब 81 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी, जिसके तहत पार्किंग एरियाज, इमरजेंसी सड़कें, ग्रीन एरियाज, पैदल चलने वालों के रास्ते, साइकिल पार्किंग, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अवामी सहूलियात तामीर की जाएंगी, ताकि मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जदीद बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरक्की दी जा सके। दरख्वास्तें 17 जुलाई 2026 तक पंजाब प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिस्टम के जरिए वसूल की जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफों और दीगर इदारों में मुंतकली PFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 473 साइंसदानों की भर्तियों पर महकमाना एतराजात लगाकर महकमा खजाना ने एजेंसी को भर्तियों पर मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की मुखालिफत कर दी। महकमा खजाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त सिर्फ 47 आसामियां खाली हैं, जिनमें से 33 आसामियों का इश्तिहार पहले ही जारी किया जा चुका है। इसलिए तमाम 473 आसामियों पर पाबंदी खत्म करना हुकूमती पॉलिसी के मुनाफी होगा और जरूरत के मुताबिक केस टू केस बुनियादों पर ही भर्तियों की इजाजत दी जाए। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर दोनों महकमों के इख्तिलाफात के बाद फैसला वज़ीर के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। सरकारी स्कूलों को कमर्शियल चलाने की तैयारियां कर ली गई हैं। सालाना 64 अरब आमदन का तखमीना लगाया गया है। स्कूलों के लिए इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। स्कूलों को बिजली बिलों की बुनियाद पर बजट दिया जाएगा। इस मकसद के लिए डाटा तलब कर लिया। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में खेलों की सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला हो गया। सरकारी स्कूलों को कमर्शियल चलाने की तैयारियां कर ली गई। सालाना 64 अरब आमदन का तखमीना लगाया गया है। स्कूलों के लिए इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मरकजी शहरों पर वाक़या स्कूल्स की बैरूनी दीवारों पर ब्रांडिंग और फ्लेक्स बोर्ड्स लगाने की इजाजत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्कूल्स को बिल बोर्ड और बोर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्कूलों की इजाफी जगह पर मार्केट, दुकानें और कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। मोबाइल फोन कंपनीज को स्कूलों में टेलीकॉम टावर नस्ब करने की पेशकश की जाएगी। स्कूलों की छत और खाली जमीन पर सोलर एनर्जी मंसूबे लगाने की तजवीज़ है। स्कूल ग्राउंड्स और हॉल्स को तकरीबात और खेलों के इवेंट्स के लिए किराए पर देने का प्लान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पैडल, क्रिकेट और जिम की भी सहूलियात कायम की जा सकेंगी। स्कूलों की लेबोरेटरियां और कंप्यूटर रूम्स निजी इदारों को किराए पर देने की तजवीज़ है। स्कूलों को बिजली बिलों की बुनियाद पर बजट दिया जाएगा। इस मकसद के लिए डाटा तलब कर लिया। महकमा तालीम ने यूटिलिटी बिल्स की मद में बजट मुख्तस करने का फैसला किया है। स्कूलों से बिजली बिलों का 12 माह का रिकॉर्ड तलब किया गया। यूटिलिटी अखराजात को पहली बार नॉन सैलरी बजट
बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में खेलों की सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला हो गया। मंसूबे पर 100 मिलियन की लागत आएगी। मरहलावार क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, पवेलियंस, सेंटर पिचेस, हॉकी टर्फ समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में MAO, विमेन टाउनशिप समेत 8 कॉलेजेस में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार। नंबर प्लेट में रद्दबदल पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना और FIR भी दर्ज होगी। सेफ सिटी ने जाली क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी है। ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। नंबर प्लेट में रद्दबदल पर जुर्माना और FIR दर्ज होगी। सेफ सिटी ने जाली क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी। जून के दौरान सेफ सिटी के AI कैमरों ने 200 से ज्यादा जाली क्लोन और मशकूक गाड़ियां पकड़वाई। AI बेस्ड सेफ सिटी कैमरे मशकूक नंबर प्लेट की फौरी निशानदही करके खुदकार अलर्ट जारी करते हैं। खुदकार अलर्ट मौसूल होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स करीबी पुलिस टीमों को फौरी इत्तला फराहम करते हैं। पंजाब भर में ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों की ट्रेसिंग जदीद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से जारी है। जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ ई चालान से बचाव नहीं बल्कि FIR का सबब भी बन सकता है। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना संगीन कानूनी जुर्म है। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। ट्रैफिक हादसे पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटियों का हादसा की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। इधर जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सेफ सिटीज का क्रैकडाउन। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में भी तेजी। जून में 5,54,000 लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। खतरनाक ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार कर लिया। मौलिक और गैर मौलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। सिटी लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटी लाहौर का कहने के मौलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। बाबू साबू के इलाके तलत पार्क 100 फीट रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया है। साबू के इलाके तल्लत पार्क 100 रोड पर सीवेज का गंदा पानी गलियों, सड़कों, घरों तक फैल चुका है। गंदा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि पूरे इलाके में ताफुन भी फैला रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुतालिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई मगर ताहाल मसला हल नहीं किया गया। गंदे पानी के बायस बच्चों के फिसल कर गिरने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं जबकि मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हब्बर रिक्वेस्ट है कि इसको ना हल किया जाए। और हमारे पीछे अगर आपको मीडिया दिखाया तो 15 से 20 घर हैं जो पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। और 3 बच्चे इधर वक्फे से वो उनकी डेथ हो चुकी पानी में डूब के। हर तरफ पानी ही पानी है। जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो इधर पानी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। हमारे लिए तो अभी इतने 10-12 घरों में पानी दाखिल हो चुका है, बीमारियां फैल रही हैं। घरों में बोर का पानी भी गंदा आ रहा है जबकि हर तरफ सीवेज का पानी खड़ा है। बाज़ मकामात पर पानी करीबन 6 फुट तक जमा हो चुका जिससे बच्चों और बुजुर्गों को हादसात का खतरा रहता है। इलाका मकीनों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर सीवेज का मसला हल किया जाए और इलाके की सफाई यकीनी बनाई जाए। 25 साल हो गए हैं ये इस एरिया में पानी खड़ा हुआ है और इसका जो पानी का जो ये आलम हो गया है कि नीचे वुज़ू करने के काबिल भी पानी नहीं रहा। नहाना तो दूर की बात है। और जब हम किसी महकमे के पास जाते हैं वो कहते हैं ये फ्लड एरिया है, फ्लड एरिया है। हमेशा से हमें जो है ना गरीबों की आबादी समझ के हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। आए दिन जो हमारे बच्चे हैं हमें हर टाइम उनकी टेंशन रहती है कि ये कहीं डूब ना जाएं, ये परेशानी ना बन जाए। और यही हमारा मुतालबा है। जो MD वासा हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है काइंडली हमारी मदद की जाए। सीवेज का जमा पानी सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहा बल्कि इंतजामिया की मानसून तैयारियों पर भी सवालिया निशान बन चुका है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ मरियम मजहर, CD42। घरेलू सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद पाबंदी खत्म नहीं की गई। सार्फिन ने LNG बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवा दिए हैं। LNG की दरामद मुतासिर होने पर वफाकी हुकूमत ने घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी लगाई थी।
वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सुई गैस कनेक्शंस की पाबंदी ताहाल बरकरार। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म नहीं की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में हजारों सारिफीन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद कंपनी ने सारिफीन के मीटर्स की तनसीब करनी है। वफाकी जानिब से पाबंदी की वजह से कंपनी सारिफीन के मीटर्स नहीं लगा सकी। सारिफीन ने LNG की बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अमेरिका और ईरान जंग के दौरान LNG की दरामद मुतासिर होने पर गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की थी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का कुरअंदाजी के जरिए हर साल अपने मुलाजमीन को हज पर भिजवाने का इक़दाम। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने 2027 में हज के लिए कुरअंदाजी के जरिए नाम निकलने वाले खुशनसीब पेसक मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम हज कुरानदाजी 2027 की तकरीब पैसिक हाउस में मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मोबिन इलाही डायरेक्टर और पैसिक मुलाजमिन की बड़ी तादाद तकरीब में शिरकत की। साल 2027 में हज के लिए कुरानदाजी के जरिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुलाजमिन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में से 8 खुश नसीबों के नाम निकाले गए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन और MD पैसिक मोबिन इलाही ने कुरानदाजी में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर ने हज कुरानदाजी 2027 में नाम निकलने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी और कहा कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जानिब से अपने मुलाजमिन को हर साल कुरानदाजी के जरिए हज के लिए भिजवाना शानदार इक़दाम समझती है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन मरिंगटन ने महकमा तामीरात व मवासलात का दौरा किया, जहां उनकी सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत से मुलाकात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सरमायाकारी और इदारा जाती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने पंजाब में शहरी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान सूबे में 32,000 किलोमीटर शाहराहों की तमीर और बहाली मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा कि महकमा CNW में डिजिटलाइजेशन के मौसर इक़दाम किए गए हैं। मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा कि पंजाब हुकूमत शाहराहों के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मुकम्मल करना चाहती है और दुनिया भर के सरमायाकार, खसूसन बरतानिया के सरमायाकार इन मंसूबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन वारिंगटन ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों को सराहते हुए वहाँ का टूरिज्म कॉरिडोर की मयारी तामीर और खूबसूरती को बेमिसाल करार दिया। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। नए तरक्याती मंसूबों, सेहत सहूलियात और माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी गई। बेसिक गवर्निंग बॉडी के इजलास में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ज़ुल्फ़िकार अली खर्ल ने मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी, जबकि वाइस कमिश्नर पेसी तौक़ीर इलियास चिमा और गवर्निंग बॉडी के अरकान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा रावन रोड लाहौर में पेसी नर्सिंग स्कूल के क्याम के लिए PC1 की मंजूरी दी गई है। गवर्निंग बॉडी ने माली साल 2026-27 की मुजवजा बजट की मंजूरी देते हुए मेहनत कशों के कैश बेनिफिट्स का बजट 1 अरब 38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 अरब 76 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि अद्वियात के बजट में 7.91% और तिबी आलात के बजट में 15.46% इजाफा भी मंजूर किया गया। बुनियादी सेहत यूनिट्स की मरहलावार अपग्रेडेशन, मोबाइल आउटरीच प्रोग्राम के लिए 80 मोटरसाइकिलों की खरीदारी और बाकी तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की सोलराइजेशन की भी मंजूरी दी गई है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल और शिकायत सुनकर मुतलका पुलिस अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान फ्रॉड, धमकियों, लड़ाई झगड़ों, विरासती जायदाद, चेक तनाज़ात, लेन देन और रकूम में खुदबुर्द समेत मुख्तलिफ नौयत की दरखास्तें मौसूल हुई। DIG ऑपरेशंस ने गार्डन टाउन, नवाकोट और रावल सिटी के SHOs को शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। वालिद की वफात के बाद कारोबार पर मुबैना कब्जे की शिकायत पर SHO शफीकाबाद को मुतासरा शहरी को कानूनी मुआवनत फराहम करने का हुक्म दिया गया। तशद्दुद और गैर कानूनी हब्स बेजा में रखने की शिकायत पर SHO डिफेंस बी को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई, जबकि 1 लाख रुपए के डिसऑनरशिप के मामले पर SHO नवाकोट को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया गया है।
ایور کیئر اسپتال کے زیر اہتمام رمادہ ہوٹل میں اسمتھ مینجمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین ڈاکٹرز نے دمے کی بروقت تشخیص، جدید علاج اور احتیاطی تدابیر پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکا نے کہا کہ ایسے علمی پروگرام طبی ماہرین کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایور کیئر اسپتال کے زیر اہتمام رمادہ ہوٹل میں اجتماع مینجمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ہیڈ آف آئی سی یو اینڈ ایمرجنسی ایور کیئر اسپتال ڈاکٹر خاور عباس کہتے ہیں اجتماع ایک قابل کنٹرول بیماری ہے، بروقت تشخیص اور مناسب علاج بے حد ضروری ہے۔ آگاہی اور احتیاط کے ذریعے دمہ کے حملوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ Most asthma related deaths are preventable. They are not failure of science. They are failure of awareness, failure of diagnosis, failure of access to care and adherence to the evidence-based treatment. ہیڈ آف چیسٹ سوسائٹی پروفیسر ڈاکٹر اشرف جمال کہتے ہیں اجتماع کے جدید علاج اور عالمی گائیڈ لائن پر عمل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درست تشخیص اور مسلسل فالو اپ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایسا لیور جس میں 2 دوائیاں ہوں، لیور بھی ہو اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہو۔ دس از جنرلی یوز فار اسٹیپ 1 2۔ پھر مارٹ تھراپی، مارٹ مینس مینٹیننس اینڈ لیور، کہ آپ ریگولر لانگ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ اور انہیلڈ کارٹیکوسٹیرائڈ استعمال کریں۔ ان بٹوین آپ کو رات کو ضرورت پڑ گئی وہی استعمال کر لیں دوبارہ۔ پروگرام میں شریک ڈاکٹرز نے اجتماع کے علاج سے متعلق نئی تحقیق، جدید طریقہ علاج اور مریضوں کی دیکھ بھال پر تبادلہ خیال کیا۔ These are what is going to make you a better physician, and these are the points that you need to remember. I myself is an asthmatic patient, so it was very nice, it was humble from Evercare side to sponsor such great collaborations with Chezi Pharma as well as with Pakistan Chest Society. شرکا نے کہا کہ ایسے علمی پروگرام طبی ماہرین کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اور مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیمرہ مین عامر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے درمیان صنعت اور جامعات کے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے پر لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے دستخط کیے۔ تقریب میں عمر سلیم، رانا شبان اختر، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ڈاکٹر عائشہ خلیل، ڈاکٹر فائزہ افتخار، ڈاکٹر سائمہ شریف اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ صنعت اور جامعات کے درمیان روابط کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پی سی ہوٹل میں حمایت اسلام خواتین کالج نیو گارڈن ٹاؤن کی کانوکیشن کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں طالبات، والدین، اساتذہ اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صدر انجمن جسٹس ریٹائرڈ رستم علی ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کانوکیشن کا انعقاد چیئرمین کالج میاں عمران مسعود کے زیر نگرانی کیا گیا، جبکہ سیکرٹری کالج قاضی خباب امین اور پرنسپل مسز بشرا عباس نے بھی تقریب کی میزبانی کی۔ مہمانوں میں میاں محمد منیر جسٹس ریٹائرڈ، اقبال حمید الرحمان جسٹس ریٹائرڈ، سخی حسین بخاری اور اسد قذافی شامل تھے، جبکہ تقریب کے دوران پاس آؤٹ ہونے والی طالبات میں اسناد اور میڈلز تقسیم کیے گئے، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ پنجاب میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو متوازن کرنے کے لیے اقدامات تیز۔ لاہور میں فیملی پلاننگ میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم تقریب کا انعقاد ہوا، ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ ماہرین نے آبادی کے مسئلے کو ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ فیملی پلاننگ میں سرمایہ کاری کے موضوع پر اہم تقریب ہوئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، برطانوی ہائی کمیشن کے ڈپٹی ہائی کمشنر بین وارنگٹن سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاپولیشن کونسل اور UK انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی شراکت سے آبادی کے استحکام اور پالیسی سازی پر گفتگو کی گئی۔ صحت، تعلیم اور معیشت کے مسائل پر غور کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاپولیشن کنٹرول نہیں بلکہ پاپولیشن مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ سانحہ کہنا پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹیوشن سینٹر کا بل اور رجسٹریشن موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ جب تک ذمہ داری اور احساس انڈیویجول لیول پہ، اگر اس جو چھت تھی اور اس آپ نے دیکھا ریسکیو ٹیمز بھی پہنچ گئیں، گورنمنٹ بھی پہنچ گئی، لیکن ایک سانحہ جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو کارروائی ہے، ایک ابھی کمیٹی بھی چیف منسٹر نے بنا دی ہے، انویسٹیگیشن کمیٹی، اور لیکن اگر احساس
یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے بچے جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ محفوظ ہے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر بین وارنگٹن نے کہا کہ آبادی کا استحکام پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر مؤثر پروگرامز کے ذریعے اس شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ Through our partnership, the UK, as I've said, has supported practical solutions to try and address these challenges. Our flagship DAFPAC programme, which is why we're here today, has expanded access and improved quality of family planning services nationwide, reaching 11 million users, including here in Punjab, and preventing millions of unintended pregnancies and ultimately saving lives. Alongside this, our Evidence for Health programme continues to work closely with the Punjab government to strengthen systems and deliver flagship reforms, all while improving capacity to address key drivers of maternal mortality. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پنجاب میں پہلی دفعہ آبادی اور ہیلتھ کیئر کے سیکٹر کو ایک کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلد اسٹوڈنٹ ایمبیسڈر پروگرام کا اعلان کریں گی۔ طلباء کو پاپولیشن مہم میں شامل کیا جائے گا۔ ہمیں اپنے ملک کی محبت اپنے دل کے اندر لانی ہوگی، اپنا سینس آف رسپانسبلٹی بیدار کرنا ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یونٹ ہے، جب تک ہم اس میں ان پٹ نہیں ڈالتے کبھی آؤٹ پٹ نکلتا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ان پٹ نہ ڈالے اور سوچے کہ آؤٹ پٹ نکل آئے گا تو اس سے بڑی بے وقوفی میں نہیں سمجھتا کوئی اور ہو سکتی۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، فیملی پلاننگ ہو، نیوٹریشن ہو، ہیپیٹائٹس کے مسائل ہوں، تمام مسائل سے نپٹنے کا طریقہ ایک ہے کہ ہم سب اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی بھی پیدا کریں۔ تقریب کے اختتام پر ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو بڑھتی آبادی مستقبل میں مزید سنگین چیلنجز کا سبب بن سکتی ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔